हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एल प्रसाद आरएमसी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, किसी एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या होता है उसको देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले हम आप लोग के लिए लेक्चर 1 में क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, बना चुके हैं। अगर लेक्चर 1 नहीं देखे तो सबसे पहले लेक्चर 1 को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे लेक्चर 1 में, डिटर्मिनेंट के लेक्चर 1, और उसमें क्वेश्चन दिए थे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन था, इवेल्युएट करना था। तो यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा फर्स्ट का सोल्यूशन, मान लेते हैं कि इसको क्या डेल्टा से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बताए थे, है ना। चलिए, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको बताए थे कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट करके क्या करते हैं, घटा लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर इंटू 1 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो सेकेंडरी डायगोनल क्या है माइनस वाई स्क्वायर और इंटू ओ, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाई स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर। बोले इसमें कोई दिक्कत। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर क्या है, डेल्टा से क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो ए दिया हुआ है आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, यह है प्लस 1 है। तो यहाँ पे वही काम, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो ये हो जाएगा माइनस 1 से कॉस स्क्वायर में करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर होगा ना, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस के साथ गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और थोड़ा बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसको वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा बराबर 1 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर है। तो थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं, थर्ड का सॉल्यूशन। और ये क्या है, डेल्टा बराबर है दिया हुआ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए, तो वही काम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो क्या है, ये है आपको कॉस थीटा और इंटू माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत। तो यहां पे चलिए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अगर नहीं पता है कैसे होता है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ट्रिकोनोमेट्री का फार्मूला का एक वीडियो अपलोड किए हैं, वहां से आप देख सकते हैं कैसे होता है। वहां पे आपको ट्रिक से बहुत सारे फार्मूला बताए है ना, तो उसको देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो। और यहाँ पे देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये है कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। अब देखिएगा यह क्या किया, इसको ठोक दिया यहाँ पे थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, और यह ठोक दिया इसको, यानी खत्म। तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 1, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2, तो यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। तो देखिएगा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट।
थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो कल बताए थे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कल आपको बताया था सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगर किसी डिटर्मिनेंट के पास दो रो और दो कॉलम होता है, दो रो और दो कॉलम होता है तो क्या कहलाता है? सेकेंड ऑर्डर। सेम उसी प्रकार क्या होता है? थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के पास थ्री रो और थ्री कॉलम होता है तो उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर, है ना। तो यहां से एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ expression in the form of this, देखिए कैसे a b c x y z 1 2 3। अगर कोई एक्सप्रेशन या बोलिए कोई डिटर्मिनेंट अगर इस रूप में होता है तो वह कहलाता है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? कहते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड और यह हो गया 1 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो यहां से देखिएगा, कहते हैं कि कल हम बताए थे आपको कि एलिमेंट से जो लाइन बनेगा अगर हॉरिजॉन्टल बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है तब वह क्या कहलाता है? रो कहलाता है। और जब वर्टिकल लाइन बनता है तो वो क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे थोड़ा दीजिएगा, इससे मिलकर जो आपको लाइन यानी इस ए बी और सी एलिमेंट से मिलकर बनेगा वो क्या होगा? रो कहलाता है। ये क्या होगा? रो। क्या कहलाता है? रो। और ये भी क्या होगा? रो कहलाएगा। लेकिन बताए थे कि ऊपर से नीचे यानी ऊपर से नीचे की तरफ आने में जो सबसे पहले आता है फर्स्ट रो, उसके बाद में आता है सेकंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ, सो ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो को R1 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड रो ये हो जाएगा, उसके बाद में है तो सेकेंड रो R2 से, और उसके बाद में ये क्या हो गया? थर्ड रो R3। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब क्या बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने में एलिमेंट से जो सबसे पहले वर्टिकल लाइन प्राप्त होगा उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका कहलाएगा कॉलम। तो कॉलम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है फर्स्ट कॉलम। इधर से देखिएगा ये क्या होगा? कॉलम। ये क्या होगा? तो ये भी होगा कॉलम, ठीक है ना। और कॉलम को सी से, कैपिटल सी से, और लेफ्ट से पहले जो आता है प्राप्त होता है उसको फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में आता है उसको सेकेंड कॉलम, उसके बाद में आता है उसको थर्ड कॉलम, है ना। कोई दिक्कत? सो इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, तो यहां कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ए है, हम इसी डिटर्मिनेंट को रखते हैं ए बी सी, ये हो गया एक्स वाई जेड, और ये हो गया 1 2 और 3, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, एक चीज आपको क्या बताया था कि ऐसे जो एलिमेंट से लाइन बनेगा, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से जो डायगोनल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट से जो डायगोनल बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। और प्रिंसिपल डायगोनल को शॉर्ट में पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? ये है आपको सेकेंडरी डायगोनल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो
अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, सॉरी थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट sometimes represented by their position in determinant. H, थोड़ा देखिएगा, इस बात को समझिएगा कर कि एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट समटाइम रिप्रेजेंटेड बाय देयर पोजीशन इन डिटर्मिनेंट, है ना। कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का, तो उसको उसके पोजीशन से क्या करते हैं, समटाइम्स डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं देखिएगा, एक हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है और एक क्या है, A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23 और A है आपको A31, A32 और A33। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब कैसे किसी एलिमेंट को उसकी पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा देखिएगा। मान लेते हैं कि हम एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट क्या है, Aij। अब थोड़ा बताइएगा, ये जो Aij है यह कैसे अपने पोजीशन से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए I क्या करता है, I रिप्रेजेंट करता है रो को, किसको, रो, यानी किस रो का यह एलिमेंट है ना। और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, किसको करता है, कॉलम को। तो I किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यह करता है रो को, और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। चलिए, तो अगर हम बोलते हैं कि बताइए कि अगर कोई एलिमेंट है, तो मान लेते हैं कि एलिमेंट Aij यही एलिमेंट है ना, यही एलिमेंट है। यानी I जब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कि यह एलिमेंट है, यह एलिमेंट ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। इसका पोजीशन क्या है, तो इसका पोजीशन है ith रो और jth कॉलम, यानी जिस रो ith रो और jth कॉलम मान लेते हैं कि कहीं पे होगा, I का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और J का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, 1 से लेकर बड़ा n तक, है ना। चलिए, तो यहां से बोलेंगे कि एलिमेंट Aij में I रिप्रेजेंट करता है, I डिनोट करता है, I रिप्रेजेंट ith रो दिख रहा है ना। चलिए, एंड J रिप्रेजेंट करता है, एंड J रिप्रेजेंट jth कॉलम, किसको रिप्रेजेंट करता है, jth कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ना। तो एलिमेंट Aij ith रो और jth कॉलम को क्या करता है, डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो Aij एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम का क्या एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे बोल देते हैं एज फॉर एग्जांपल, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे लेते है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर बताइएगा कि अगर हम बोलते हैं कि A23 है, A23 दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो आप बताइएगा यह जो एलिमेंट है यह किस रो और किस कॉलम में लाई करेगा। तो यह एलिमेंट जो है, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो I रो को रिप्रेजेंट करेगा, 2 रो को रिप्रेजेंट करेगा
और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है यह सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसका पोजीशन का साइन क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी यही एलिमेंट है। देखिएगा यहाँ पे है ना, कोई दिक्कत। अगर हम बोलते हैं कि बताइए कि A12 इसका पोजीशन का साइन क्या है, तो यह जो एलिमेंट है यह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का क्या है, एलिमेंट है ना। चलिए, तो इसका पोजीशन का साइन थोड़ा देखिएगा, यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम यही जो एलिमेंट है इसका पोजीशन है ना, स्थान है। तो इतना समझे ना। चलिए, तो इसको नोट कीजिएगा, और अगर दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो को बैक करके और देखिए फिर से, है ना। चलिए, तो इसको नोट कीजिएगा। एक एग्जांपल देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल, एक हम डिटरमिनेंट लेते हैं और ये क्या है, 1 2 1 2 -4 3 -1 2 5 7 और 6। अब यहां से बताइए कि अगर आपको हम बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि यहां से 3 जो एलिमेंट है, ऐसे अगर आपसे बोलते हैं कि बता दीजिए कि A1 2, कहने का मतलब है कि फर्स्ट रो जो एलिमेंट है यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के स्थान पे जो एलिमेंट है वो क्या है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो पहला रो यही ना होता है और सेकेंड कॉलम यही, तो देखिएगा यही ना जो एलिमेंट है, यही एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे लाई करे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, 2। अगर हम यहां से बोलते हैं आपसे कि बता दीजिए A32 कितना होगा, A32 जो एलिमेंट है यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है वो है क्या, तो थर्ड रो। अब देखिएगा ऊपर से फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यही ना है। चलिए, तो ये हो गया थर्ड रो, और करे कि सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो यही ना जो एलिमेंट है जी, तो यही है। और ये क्या है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7, है ना। अगर आपसे अगर कोई बोले कि आप बता दीजिए कि A31 बराबर क्या होगा, तो A31 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो तो यही है और फर्स्ट कॉलम क्या है, A है, तो एलिमेंट है वो क्या है, तो एलिमेंट है आपका 7, तो 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। अगर आपसे कोई बोलता है कि बता दीजिए A23, यानी कि उस पोजीशन के एलिमेंट को बताइए जिसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। दीजिएगा सेकेंड रो, तो ये ना फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3, यही हो गया जो एलिमेंट है आपका कितना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, और वो एलिमेंट कितना है, तो 2 है। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत कि किसी एलिमेंट का पोजीशन क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट कहता है कि ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट sometimes also written as below। कैसे लिखते हैं, थोड़ा देखिएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ये मान लेते कि एक डिटरमिनेंट है ABC X Y Z 1 2 3, एक डिटरमिनेंट है। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को अल्सो कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा डिटरमिनेंट के पास, अब एक बात यहां से याद रखिएगा कि जितना नंबर ऑफ रो होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होता है ना। तो चलिए, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के पास कितना रो है, तो 3 रो है, और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 C2 C3, है ना।
तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तीनों का मतलब क्या होता है सेम, यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां पे बोलिएगा नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए और देखते हैं साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, है ना। चलिए इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। चलिए और सही से पढ़ाई कीजिए, रेगुलर वीडियो को देखिए, क्योंकि मंजिलें उसको मिलती है, मंजिलें उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, या बोलिए एक्सपेंशन, है ना। एक्सपेंशन के लिए एलिमेंट के पोजीशन का साइन क्या होता है ना। तो साइन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन, यानी साइन का यूज कब पड़ता है, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंशन मेथड से, तो वहां पे क्या होता है, साइन का यूज होता है ना। तो देखिएगा साइन क्या करता है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है टेक साइन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज पॉजिटिव। क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का साइन पॉजिटिव ले लीजिए, एंड देन फॉर साइन ऑफ अदर एलिमेंट एज अल्टरनेट, है ना। यानी देखिएगा, कहते हैं कि टेक साइन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, साइन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एज पॉजिटिव and then for sign of other elements as alternate प्लस या माइनस, प्लस या माइनस इन मूविंग रो या कॉलम वाइज, है ना। चलिए, कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का पोजीशन का साइन क्या होता है, तो कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या करना है, प्लस ले लेना है, और उसके बाद क्या करना है, अल्टरनेट साइन, जैसे देखिएगा यहां पे हम करते हैं, दैट मीन्स ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का साइन पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव, उसके बाद रो वाइज चलिए या कॉलम वाइज चलिए, कैसे, रो वाइज या कॉलम वाइज, क्या होता है साइन, अल्टरनेट, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, या तो आप रो वाइज चलिए या आप कॉलम वाइज चलिए, है ना। चलिए यहां पे देखिए, मान लेते हैं थर्ड ऑर्डर है, तो पहले का एलिमेंट का पोजीशन के साइन क्या लेना है, प्लस लेना है, उसके बाद क्या, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, और प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, और प्लस के बाद माइनस, उसके बाद क्या करना है, माइनस के बाद प्लस, और प्लस के बाद माइनस प्लस, ऐसे सो, है ना।
कोई दिक्कत। सो इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, है ना, तो शोन ऐसे, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहां तक बोलिएगा, कोई दिक्कत। अब थोड़ा देखते हैं कि अगर मान लो कि ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कहां तक करेंगे, कब तक करेंगे। तो देखिए, इसी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, देखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा, याद रखिएगा फॉर्मूला कि किसी भी एलिमेंट के पोजीशन का साइन, किसी भी एलिमेंट के पोजीशन का साइन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि दैट मींस ऐसे कर देते हैं कि साइन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट बराबर क्या होता है, माइनस के पावर। अगर मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक आई जे मान लेते हैं, ए आई जे कोई एलिमेंट है, आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और जे का वैल्यू 1 से लेकर, आई और जे का वैल्यू 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए, कोई एलिमेंट है तो इसका पोजीशन के साइन कैसे निकालते हैं, तो माइनस के पावर क्या होता है, आई और प्लस जे होता है, क्या होता है, माइनस के पावर आई प्लस जे। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा ना। चलिए, तो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का साइन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ए होता है माइनस के पावर आई प्लस जे, है ना। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसको नोट कीजिएगा, यहां एक वर्ड ऐड कर लीजिए, साइन ऑफ पोजीशन, पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट्स, है ना। चलिए, तो इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं एग्जांपल। चलिए, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल यहां से एक डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, है ना। ये हो गया आपको a21, a22, a23, a31, a32, a33। एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ना, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, क्यों, क्योंकि इसके पास 3 रो और 3 कॉलम है। तो यहां से हम बोलते हैं कि आप बताइए कि साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट A12। चलिए, तो देखते हैं कि A12 जो एलिमेंट है इसके पोजीशन का साइन A12 यानी यहां पे बैठा हुआ है, तो एक क्या होगा। तो ऐसे तो आप जानते हैं कि क्या होता है, प्लस के बाद माइनस, लेकिन कैसे होता है थोड़ा इसको देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के पावर आई प्लस जे। तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, 1 है, और प्लस जे का वैल्यू कितना है, 2 है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, और नेगेटिव यानी माइनस के पावर ऑड, ठीक है, और नंबर है, तो माइनस के पावर ऑड नंबर क्या होता है, माइनस होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हम माइनस यानी निगेटिव हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, प्लस के बाद माइनस। अब देखिएगा, अगर हम आपसे बोलते हैं कि साइन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट A33, अब देखिएगा A33 यहां पे है, तो आप कितना करेंगे, प्लस माइनस ऐसे कब तक करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट क्या करना है, माइनस के पावर आई प्लस जे, तो 3 + 3 आई भी 3 और जे भी 3, और 3 + 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो माइनस के पावर 6 यानी इवन नंबर क्या होता है, प्लस होता है ना। तो चलिए, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, है ना। तो यहां देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आया कि नहीं आया, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव के पावर और, इसको नोट कर लीजिएगा, निगेटिव के पावर और क्या होता है, निगेटिव होता है, और निगेटिव के पावर इवन नंबर कुछ भी हो तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन पॉजिटिव के पावर कुछ भी आप रखिए, ऑड या इवन
क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? चलिए तो अब देखते हैं वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंशन मेथड, है ना। तो चलिए देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बाय एक्सपेंशन, बाय एक्सपेंशन, है ना। तो एक्सपेंशन मेथड से कैसे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं उसको देखते हैं। तो देखिएगा एक डिटरमिनेंट लेते हैं डेल्टा बराबर एक डिटरमिनेंट है और क्या है देखिएगा, ए है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। तो इसके पास कितना रो है, 3 रो है और कितना कॉलम से, तो 3 कॉलम है ना। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग क्या करेंगे, अगर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, क्या होता है फैलाना। तो किसी एक रो या एक कॉलम यानी किसी भी, है ना, अगर एक्सपेंड करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको पहले R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यानी फर्स्ट रो के अलोंग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक्सपेंड कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं कि R1 के अलोंग, यही है आपका R1 के अलोंग क्या करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसके पहला एलिमेंट के पोजीशन का साइन, तो यहां से क्या बोलेंगे कि साइन ऑफ पोजीशन ऑफ A1 इसके पोजीशन के साथ इनटू यह एलिमेंट और यह जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए और ढकने के बाद जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो क्या बच रहा है, B2 C3, यहां से बच रहा है B2 C3 और ये क्या है C2 C3 सॉरी B3। और देखिएगा उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वाला एलिमेंट प्लस इसके पोजीशन के साइन, तो साइन ऑफ पोजीशन ऑफ A2, क्या है एलिमेंट, क्या है A2 है। तो A2 और इनटू यह एलिमेंट और यह जिस रूम में है और जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए। तो ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, B1 B3, तो क्या बच रहा है B1 B3 और C1 और C3, है ना। चलिए उसके बाद प्लस उसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, तो A3 है, इसके पोजीशन का साइन, तो साइन ऑफ पोजीशन ऑफ A3 और इनटू यह एलिमेंट क्या है A3 है और यह जिस रो और जिस कॉलम में क्या करेंगे उसको ढक लेंगे। तो ढकने के बाद देखिए क्या बच रहा है, तो B1 B2 और C1 C2 क्या बच रहा है, तो बच रहा है आपको B1 B2 और C1 C2, यही ना बच रहा है। चलिए तो यहां से क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू तो निकालना जानते हैं। तो इसका पोजीशन कैसा है, तो फर्स्ट एलिमेंट का प्लस होता है, तो प्लस इनटू A1, तो क्या है ये हो गया आपको A1 और इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा B2 C3 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो क्या है B3 C2, क्या है B3 C2 और इसके पोजीशन के साइन क्या होता है, तो A2 के पोजीशन के साइन माइनस और यह एलिमेंट तो क्या है A2 और इनटू इसका वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगा B1 C3, तो ये हो जाएगा आपको B1 C3 और माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस B3 C1, क्या होगा B3 C1, है ना। चलिए उसके बाद में प्लस और इसकी पोजीशन के साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस A3 है ना,
और इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कीजिए तो क्या हो जाएगा B1 C2 और माइनस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 C1, यही ना होगा। अब चलिए इसका गुना कर देते हैं, तो इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे करेंगे तो इसमें A1 B2 C3 और माइनस इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A1 B3 और C2। उसके बाद लिखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा ये हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस A2 B1 C2 और इसको माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको A2 B3 और C1। चलिएगा और उसके बाद इससे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसे करेंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा A3 B1 C2 और प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा A3 और B2 C1। बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ कर देते हैं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आपको प्लस वाला यहाँ है और यहाँ है, एक साथ कर देते हैं तो A1 B2 C3 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको A2 B3 C1 और प्लस ये क्या हो जाएगा A3 और B1 और C2 और माइनस वाला को एक साथ, तो यहाँ पे माइनस वाला है, ये हो जाएगा A1 B2 और ये हो जाएगा आपको A1 B3 और C2 है ना। उसके बाद माइनस वाला यहाँ है, माइनस ये क्या है, ये है आपको A2 B1 C2 है ना। उसके बाद देखिएगा A2 B1 और C3 ये क्या C3 है। चलिए और उसके बाद देखिए माइनस वाला क्या है, तो माइनस वाला यहाँ पे है और ये क्या है A3 B2 C1 ये ना। चलिए तो कैसे किए या समझिएगा कि उस एलिमेंट को ले लिए और उसके पोजीशन का साइन तो क्या होता है प्लस, और इससे को ढकने पे जो डिटरमिनेंट है B2 B3 और C1 C3 यही ना बच रहा है। अब इसका प्रोडक्ट कर देते तो क्या हो जाएगा B1 इसका करेंगे तो यहाँ पे इसका A1 ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा B2 और B3 और C3 और इसका तो ये क्या हो जाएगा A1 इंटू B2 C3 तो A1 इंटू B2 C3 माइनस ये क्या हो जाएगा B3 C2 और इसके बाद इसका पोजीशन साइन तो क्या होता है, इसका निगेटिव होता है तो माइनस और ये एलिमेंट तो क्या है A2 है और इसका गुना तो B1 C3 माइनस ये क्या हो जाएगा आपको B3 C1 और प्लस। उसके बाद देखिएगा इसके पोजीशन के साइन तो A3 के पोजीशन के साइन क्या होता है प्लस होता है तो प्लस में प्लस से गुणा करें प्लस और ये क्या हो जाएगा एलिमेंट A3 और इसका प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा B1 C2 और माइनस ये क्या हो जाएगा B2 C1। कोई दिक्कत, इससे गुना कर दिए इसमें इससे तो माइनस इसमें, उसके बाद क्या किया इससे इसमें कर दिए और उसके बाद इससे इसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद इसे की और प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ। लेकिन देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसमें भी माइनस है, इसमें भी है और इसमें भी है, सभी से कॉमन ले ले माइनस, तो माइनस कॉमन ले तो ये भी प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा है ना। चलिए कोई दिक्कत। तो ये हम किए थे R1 की एलोंग एक्सपेंड। अब थोड़ा डिटरमिनेंट का एक्सपेंड आप किसी रो या किसी एलोंग के करेंगे, किसी कॉलम के एलोंग करेंगे तो वैल्यू सेम होगा। तो अब थोड़ा किसी कॉलम के एलोंग करके हम देखते हैं क्या वैल्यू इतना आ रहा है। चलिए तो इसको नोट कीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी कॉलम के लॉन्ग हम कर देते हैं इसके लॉन्ग C3 के लॉन्ग है ना। चलिए तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3। चलिए तो क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है A2 है तो यहाँ पे हो जाएगा A2 इंटू यहाँ जिस कॉलम में उसको ढक लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बचेगा आपको B1 B2 और ये क्या हो जाएगा C1 C2 क्या हो जाएगा C1 C2। कोई दिक्कत। उसके बाद B3 तो इसके पोजीशन से तो प्लस के बाद क्या हो जाएगा माइनस B3 और ये क्या होगा तो ये हो जाएगा आपको इसको जिस रो और जिस कॉलम में ढक देते तो क्या बचेगा A1 A2 और C1 C2 ये हो जाएगा A1
A2 और C1 C2। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड एलिमेंट क्या है? थर्ड एलिमेंट है C3 और इसकी पोजीशन के साइन, तो माइनस के बाद क्या होगा? प्लस होगा, प्लस C3। और यह जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको क्या करेंगे? ढक लेंगे। तो ढकिए और देखिए यहां से क्या बच रहा है? तो बच रहा है A1 A2 B1 B2। तो यहां पर रख दीजिए A1 A2 B1 B2, है ना। अब क्या करते हैं? तो यहां से ए सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, इसका वैल्यू क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहां पे रखिए, तो ये हो जाएगा A2 A3 और इसका वैल्यू तो B1 C2, ये क्या हो जाएगा? B1 C2 और माइनस B2 C1 माइनस B2 B3 और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? A1 C2 और माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? A2 C1। उसके बाद क्या है? प्लस C3 और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये क्या है? ये A1 B2 माइनस A2 B1। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं? इससे प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहां पे देखते हैं कि प्रोडक्ट करने के बाद क्या होता है। तो इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 B1 C2। इसके साथ करेंगे तो माइनस A3 B2 C1। अब इससे करते हैं इस दोनों में, तो दोनों में करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? B3 और A1 C2। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको A2 B3 C1। चलिए अब क्या करते हैं? इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ये हो जाएगा आपको A1 C3 से करेंगे तो A1 B2 और C3। उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा? A2 B1 और C3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं? सेम प्रजाति को एक साथ, है ना। चलिए तो प्लस वाला यहाँ है और यहाँ एक साथ कर देते हैं और माइनस वाला को एक साथ। तो देखिएगा प्लस वाला को एक साथ करते हैं तो एक क्या है? A3 B1 C2। यहाँ देखिएगा A3 B1 C2 है कि नहीं है ना। चलिए उसके बाद प्लस वाला यहाँ पे है A2 B3 C1 यहाँ पे है कि नहीं है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा प्लस वाला यहाँ A1 B2 C3 A हो गया। अब माइनस वाला, तो माइनस वाला यही ना है A3 B2 C1। तो यहाँ पे देखिएगा A3 B2 C1 है कि नहीं है ना। चलिए यहाँ माइनस वाला है, ये क्या है? A1 B3 C2 यहाँ पे है और उसके बाद एक माइनस वाला बच रहा है आपको A2 B1 C3। तो यहाँ पे है A2 B1 C3, दोनों से वैल्यू सेम है ना। तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलम एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो इस पे एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा एग्जांपल, डेल्टा बराबर आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ये क्या है? 1 2 3 -2 -2 4 -3 -5 4 और 3। तो इसका वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लॉन्ग क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के लॉन्ग क्या करें? एक्सपेंड करें। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है और यहाँ जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक लेंगे। ढकने के बाद क्या बच रहा है? 4 -3 4 और 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 4 3, है ना। उसके बाद पोजीशन की साइन नेगेटिव,
तो माइनस, और यहाँ एलिमेंट कितना है 2 है, और यह जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए। तो ढकने के बाद क्या बच रहा है, तो -2 -3 -5 और 3, तो यहाँ पे हो गया -2 -3 -5 और +3 है ना। चलिए उसके बाद एलिमेंट क्या है, तो यही ना है, चलिए 3 है, तो इसके पोजीशन में है प्लस, तो 3, और या जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा -2 4 -5 4, तो ये हो जाएगा -2 4 -5 और 4 है ना। चलिए तो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया 1 इंटू प्रिंसिपल डायगोनल, तो 4 इंटू 3 4 3 12 माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो 4 3 12, तो -12 हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसका तो -2, इसका वैल्यू तो -2 इंटू 3 तो -6 हो जाएगा, और माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो माइनस और माइनस प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा -5 दिए 15। चलिए उसके बाद +3 और इसका तो -4 इंटू -2 इंटू 4 तो -6, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सेकेंडरी डायगोनल तो 4 इंटू, तो ये हो जाएगा -20, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू, तो ये हो जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस, और 12 कितना हो जाएगा 24 और 24 है ना। चलिए -2, इसको माइनस और ये -15 -21 है ना, -21 होगा, और +3 इंटू ए -8 और ए माइनस प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा +12 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 12, और इसका वैल्यू हो गया 1 में 24 से करेंगे तो 24, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21 में 2 से करेंगे तो 42 है ना, एक दोनों 42 है ना। चलिए तो यहाँ क्या होगा 12 3 36, इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे क्या होगा 6 और 4 10 2 12 12 के 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 3 7 2 9 और 9 1 10 है ना। चलिए तो यही हुआ डेल्टा का वैल्यू। अब इसको किसी अलग रो या एनी कॉलम के अलोंग एक्सप्लेन करके देखिए क्या इतना आ रहा है ना। चलिए तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे है ना। सेरस रोड क्या देखेंगे, सेरस रोड, तो नोट कीजिए इसको।